जल 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 के लिए हाहाकार है, कारण जीवन बचाने के लिए जल अति आवश्यक है। वो पीने का पानी हो या सिंचाई का पानी। इस स्थिति से निपटने के लिए अपने देश में चल रहे समेकित जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम, जो अभी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जल छाजन विकास कार्यक्रम के नाम से परिचित है, जिसको संक्षेप में PMKSY बोला जाता है। झारखंड के 24 जिलों में से एक है कोडरमा जिला। दूसरे जिले की तरह यहाँ भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जल छाजन विकास कार्यक्रम का बैच 4 का काम हुआ है। आइए मेरे साथ घूम के देखिए कोडरमा में कितना बदलाव ला रहा है समेकित जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम। कैसे कोडरमा शपथ ले रहा है जल, जंगल और मिट्टी बचाने का। 1,50,000 हेक्टेयर भूभाग पर फैला है झारखंड राज्य का कोडरमा जिला। कृषि पर निर्भर इस जिले की मुख्य फसल है धान, मकई, गेहूं। इसके साथ सब्जी की भी खेती करते हैं यहाँ के किसान। कोडरमा के अंदर से प्रवाहित है बराकर नदी। छोटे छोटे नालों से वर्षा का पानी बहकर बराकर नदी में चला जाता है। फलस्वरूप किसानों के खेतों में पानी की कमी रह जाती है। इस स्थिति से निपटने के लिए कोडरमा में चल रहा है जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य है वर्षा का जल संरक्षण करते हुए भूगर्भीय जलीय स्तर को बढ़ाना, मृदा संरक्षण एवं उन्नत और आदर्श कृषि व्यवस्था लागू करते हुए अव्यवहृत प्राकृतिक संपदा का बुद्धिमत्ता पूर्वक महत्तम दीर्घकालिक उपयोग। जयनगर और कोडरमा प्रखंड में चल रहे बैच 4 के जल छाजन कार्यक्रम का भौगोलिक क्षेत्रफल है 9,702.32 हेक्टेयर। उपचार किए गए इलाके का क्षेत्रफल है 8,724.18 हेक्टेयर। यहाँ प्रवेश बिंदु के तहत काफी काम कराए जा चुके हैं, जिसमें है 6 आहारों का जीर्णोद्धार, 9 कुओं की मरम्मती, 25 हेक्टेयर में आम के बगीचा, 17 हेक्टेयर में सागौन के बगीचा, 0.4 हेक्टेयर में ओल की खेती, 33 गली प्लगिंग, 5.84 हेक्टेयर में कंटोर ट्रेंच, 67 हेक्टेयर में वाटर एब्जॉर्वेशन ट्रेंच, 68.5 हेक्टेयर में ट्रेंच कम बंडिंग, 4 हेक्टेयर की मेड़बंदी की मरम्मती, 5 हेक्टेयर में खेतों के पानी जमा करने के गड्ढे, 9 स्वयं सहायता समूह को सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया है। बाद में प्राकृतिक संपदा के प्रबंधन यानी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के तहत 19 तालाब, 20 डोभा, 974.94 हेक्टेयर में ट्रंच कम बंडिंग, 466 हेक्टेयर में वाटर एब्जॉर्वेशन ट्रेंच बनाए गए हैं।
होय। होय। जयनगर और कोडरमा के ग्रामीणों ने बताया कि समय के जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम, जो बाद में PMKSY WDC के नाम से परिचित हुआ, वो बदलाव लाया है। क्रियान्वयन एजेंसी जन सेवा परिषद भी बोल रहे हैं, जल छाजन से परिवर्तन आया है। जल छाजन इलाके के गांव में मान रहा है WCDC भी। तालाब बनने से पहले पानी का अभाव था। अच्छा। और अब तालाब बना है तो आम बागवानी लगाए हैं और मटर, टमाटर, मिर्चा, बैंगन, आलू, गन्ना का खेती कर रहे हैं। पिछले साल मछली डाले, उसमें 40,000 का लगभग में इनकम हुआ है और फिर इन सब तैयारी कर रहे हैं डालने के लिए। ये तालाब बनने से हमारे जो बंजर ज़मीन है उसमें काफ़ी उपजाऊ हो जाएगी और हम लोग किसान वर्ग से हैं और इसमें हमें काफ़ी मदद मिलेगी और अच्छे खेती हम लोग कर सकते हैं। पानी के अभाव में खेती नहीं कर सकते थे, लेकिन तालाब से हमें बहुत फ़ायदा होगा, मछली पालन भी होगी। तालाब नहीं रहने, पानी का अभाव नहीं रहने से खेती नहीं होता था। तालाब होने के बाद खेती मानो हम लोग गेहूँ या वगैरह सब कुछ लगाते हैं। आगे लगाएंगे धान का होगा, मकई होगा और मड़ुआ होगा, यही सब होगा। जल छाजन को धन्यवाद देता हूँ और जन सेवा परिषद को भी धन्यवाद देता हूँ। जन सेवा परिषद के माध्यम से जो कार्यक्रम चला है और जो कोडरमा को हम पहले जो देखते थे और आफ्टर 4 साल के इंटरवेंशन के बाद जो दिखाई दे रहा है, वो स्पष्ट है कि यहाँ पे किसान कुछ खेती के तरफ मुखातिब हुए हैं और वो खेती के तरफ जो मुखातिब हुए हैं तो हम लोग उनको मल्टी क्रॉपिंग के तरफ भी प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, कैश क्रॉप की तरफ प्रमोट करने की बात कर रहे हैं ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके। तालाब में पानी कम होने के कारण मछली पालन नहीं हो सका, खेती पटाने में पानी ख़त्म हो गई, इस कारण पानी नहीं हो पाया, तालाब में पानी ख़त्म हो गया। और अगली बार पानी हो जाने के कारण में मछली भी पालन हो सकता है और खेती भी हो सकता है इस पानी से। धान, गेहूँ, सरसों यही सब खेती किए थे हम। इससे
इसी तालाब में हम लोग अभी मछली पालन कर रहे हैं और अभी पानी थोड़ा ज़्यादा है, तो पानी कम होने के बाद हम लोग मछली बेचना शुरू करेंगे और इससे हम लाभ होगा। रोबा से यही हुआ कि पानी का हमको साधन मिला। पहले थोड़ा लंबा पड़ता था नदी से। रोबा का पानी हम ड्रिप से लाते हैं और इससे हमको आसान होता है। जेठुआ फिर फसल भी लगाते हैं। अभी तो टमाटर है, बैंगन है, गोभी है और आपका ये तो गर्मी में अब खीरा वगैरह सब लगेगा, तरबूज लगेगा, भिंडी लगेगा, समझे? यानी जी हर तरह के सब्जी लगता है। कुछ जगहों पे जहाँ पे तालाब बना है, टीसीबी बना है, वैट बना है, पॉन्ड बना है, वहाँ पे कुआं का वाटर टेबल अप हुआ है, कुआं का वाटर टेबल बढ़ा है। लोगों से बात करेंगे तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं, पहले तो कुआं हमारा मार्च में सूख जाता था, अभी तो जून तक चला जाता है। दूसरा कुछ है कि जो घास सूख जाता था, मर जाता था, तो घास की नमी होने के चलते वो लंबे समय तक रहता है। अब लोग बोलते हैं कि नहीं, जो टॉप मिट्टी ऊपर बहता था वो अब रुकने लगा है, चूँकि घास हो जाता है तो मिट्टी नहीं बहती है। जलछाजन जो ये पानी रोकने का काम कर रहा है, जैसे ये टीसीबी है, फील्ड बंडिंग है, और ये सब तरीका अपना के पानी को संचयन करके हम लोग ज़मीन के अंदर समावेशित करते हैं और इससे वाटर टेबल हमारा बढ़ता है, ज़मीन की नमी बढ़ती है। तो जो परिप्रेक्ष्य झारखंड का है वो मिलता जुलता कोडरमा का भी है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी उपयोगी है। और पानी का वाटर टेबल बढ़ जाने से बहुत ऐसे फसल हैं जो एक पानी या दो पानी के चलते मर जाते थे, उनका अब इस क्षेत्र में पूरी कंप्लीट सिंचाई हो जाती है और सक्सेस प्रोग्राम ये है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। पानी के मतलब बड़ी दिक्कत है कोडरमा में। वहाँ जो है मतलब उबड़ खाबड़ ज़मीन जो है, जहाँ किसान कोई खेती नहीं करता है। तो हम लोग हमारा टीम जन सेवा परिषद जो है कोडरमा और जयनगर प्रखंड में गांव-गांव में तकरीबन 60 गांव में हर जो खाली ज़मीन पड़ल है ओकरा जगह जगह से टीसीबी और वेट निर्माण करके हमने जो है ओकरा बंडिंग कर दिए, ताकि जो वर्षा जल है वो रुके और जो बह करके मट्टी ले जा है से नहीं जीते। अब
हम लोग रिज लाइन पे जो कुछ संरचनाएं का निर्माण कर रहे हैं उनमें से है SCT है, स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच, DCT है, डीप कंटूर ट्रेंच, CCT है, कंटिन्यूअस कंटूर ट्रेंच। तो इन संरचनाओं का निर्माण करके हम लोग जो वर्षा का पानी है वो हिली एरियाज़ में जो बहुत ही ऊपरी भाग है, पठारी क्षेत्र है, उस पर हम लोग पानी का संचय करने में सफल रहे हैं। साथ ही जब हम थोड़े से नीचे आते हैं पठारी एरिया से थोड़ा नीचे आकर के जो अपलैंड है उस जगह पर हम लोग वैट का निर्माण करते हैं जिसे हम वाटर एब्जॉर्प्शन ट्रेंच कहते हैं। और जब हम उसके नीचे आते हैं जो बंजर भूमि है जिस पे किसान कोई भी खेती नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कोई भी फसल होती नहीं है, वो बंजर भूमि है, उस जगह पे हम लोग ट्रेंच कम बंड TCB का निर्माण करके उस वहाँ की मिट्टी को उपजाऊ बना रहे हैं, मॉइस्चर उसमें कंजर्व कर रहे हैं। मैं बता दूं कि एक TCB का जो ट्रेंच है उसमें करीब 6000 लीटर पानी को हम लोग हर साल संचय करते हैं, उससे ज़्यादा ही करते हैं, उससे कम नहीं है। और 1 हेक्टेयर में करीब 70 ट्रेंचेस होते हैं, तो इस हिसाब से करीब 4,20,000 लीटर हम हर साल संचय कर रहे हैं केवल 1 हेक्टेयर से। और साथ ही साथ हम लोगों ने कोडरमा और जयनगर प्रखंड मिला करके हम लोग हज़ारों हेक्टेयर में काम किया है। तो इससे हमने जिससे किसान काफ़ी लाभान्वित हुए हैं और मिट्टी में मॉइस्चर हुआ है, काफ़ी नमी बनी है। और जो बंजर भूमि थी अब वो खेतीहर भूमि में कन्वर्ट हो रही है, उसमें बदली जा रही है। किसान नए फसल को भी अपना करके वहाँ पर खेती कर रहे हैं। साथ ही साथ जब हम लोग अपलैंड को छोड़ करके जब नीचे आते हैं और अपलैंड में हम लोग फील्ड बंडिंग का भी कार्य करते हैं जिसमें हम लोग खेत को तैयार करते हैं। खेत को तैयार करके कैसे हम लोग उसमें खेती कर सकते हैं उसमें भी जल संचय का कार्य किया जाता है। साथ ही साथ फिर हम लोग जब उसके नीचे आते हैं तो हम लोग डोभा का निर्माण करते हैं जिसकी लंबाई 60 फीट है और चौड़ाई 60 फीट है और गहराई 10 फीट है, जिससे इरिगेशन फैसिलिटी को सिक्योर किया जा रहा है। इससे फ़ायदा बहुत है, फल देता है, उसे हम बिक्री करते हैं, बिक्री करके अपना पालन पोषण करते हैं। एक पेड़ में तो करीब 20 किलो के लगभग हो जाता है, अभी छोटा है पेड़। जल छाजन से हम लोग को यही उन्नति हुआ कि हम लोग एक इकट्ठा होके हम लोग सारे 10 महिला मिल के कोई काम करने का काम किए, जो हम लोग को कुछ मिला गया वहाँ से हम लोग आगे बढ़ने के लिए। जैसे गाछ आम का पेड़ हुआ वो सब हम लोग को मिला था जो हम लोग लगाए थे। इससे रोजगार में हमें जो खेती बाड़ी करके हमको काम हुआ उसको हमें आगे बढ़ाने का काम किए। बच्चों का पढ़ाई लिखाई हुआ उसमें लगाए कुछ, और इसके चलते और आगे बढ़ने से उससे और पैसा लेन देन के क्रम में मान लीजिए जैसे है किसी का शादी है, किसी का कोई चीज़ काम पड़ गया, उसमें काम हम लोग करते हैं। सब्जी फल वगैरह इसे और बेहतर चाहते हैं बनाने के लिए और मतलब उपजाने के लिए, और बच्चा को पढ़ाई शिक्षा जैसे आगे और ऊंचा पढ़ाई दे सकें, अच्छा से हो सके। लोगों में ये लगा है कि हम कहीं विदेश या दूसरे जगह नहीं जा कर के
हम अपने घर में रह कर के भी हम अच्छा उपार्जन कर सकते हैं, अच्छा कमाई कर सकते हैं। और उसके लिए जो उचित माहौल, उचित बाज़ार और उचित व्यवस्था की जो बात है, संस्था हर समय हर परिस्थिति में उन लोग के साथ रह करके बैठक करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। वो पुरुष हों, किसान हों, महिलाएं हों और बच्चे हों, खास करके जो स्कूल से वंचित बच्चे होते हैं, हम लोग उनको भी प्रेरित करते हैं गार्जियन को कि आप स्कूल भेजिए ताकि अपने बच्चे को शिक्षा अच्छा दीजिएगा तो आगे चल करके आपकी स्थिति में और इजाफा आएगी। आज जो उत्पादन के क्षेत्र में यदि हम लोग देखते हैं तो उनका जब बढ़ोतरी होती है तो जो सप्ताह में एक दिन सब्जी खाते थे आज डेली सब्जी खाना शुरू किए हैं। आज जो पौष्टिक आहार की बात करते हैं, मुझे लगता है कि अधिकांश घरों में अब पौष्टिक आहार की जगह पे हरी सब्जियां भी उनको प्रतिदिन मिल रही है और वो अपना इस्तेमाल करने के बाद ही बाज़ार जा रहे हैं ताकि अपना और भी जो घरेलू उपयोग की चीज़ें हैं उसको खरीद सके बेच करके। तो कुछ लोग बेचना भी शुरू किए हैं, कुछ लोग अपने घर में कंज्यूम कर रहे हैं और आज न्यूट्रिशियस वैल्यू उनको मिलना शुरू हो गया है। जहाँ तक खेती के अलावे जैसे कि जो आसपास के जो पेड़ पौधे थे हम लोग उसको भी प्रेरित किए हैं कि आप फलदार वृक्ष लगाइए। हम लोग एंट्री पॉइंट एक्टिविटीज़ में भी बहुत सारे फलदार वृक्ष लगाए हैं। आज कई जगहों पे वो फल बेचना शुरू किए हैं खाने के साथ साथ, ताकि वो भी दूसरे को देख करके अब रेप्लिकेशन शुरू हो गया है। वो भी दूसरा किसान दूसरे गांव में अपने से लगाने का सोच बना लिए हैं, मन बनाए हैं। इस तरह से पर्यावरण के दृष्टि से भी वाटर शेड के संदर्भ में यदि काम करते हैं तो पर्यावरण को भी संतुलित करने का काम हम लोगों ने किया है। जहाँ तक जो लोगों में, महिलाओं में जो दिक्कतें आ रही थी कि रोज़गार की समस्या, तो उनके सामने में भी अब रोज़गार के अवसर खुले हैं और वो लोग भी अपने पैरों पे खड़ा हो रहे हैं और अपना रोज़गार शुरू कर चुके हैं। तो विशेष रूप से ये यदि देखते हैं तो वो चाहे एनिमल हस्बेंड्री का सेक्टर हो, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का सेक्टर हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो या उनका जो अपना स्किल है उस स्किल को प्रमोशन करके वैल्यू एडिशन की बातें हो, ये सारे क्षेत्रों में हम लोगों ने प्रयास किया है कि सिर्फ एक सेक्टर नहीं बल्कि सभी सेक्टर में निपुण होंगे, काम करने लगेंगे तो निश्चित रूप से पलायन रुकेगी और हर हाथ को काम मिलेगा। लोगों की क्षमता विकास के लिए तरह तरह के प्रशिक्षण दिए गए हैं। आजीविका के विकास के लिए 20 तालाब में मछली पालन की व्यवस्था और 15 सिलाई केंद्र स्थापित किए गए हैं। पिंजड़े में कौन बैठेगा।
सिलाई सीख के हम लोगों को हम महिलाओं को बहुत ही सुविधा मिला। इतना है कि इस सिलाई सीखने से हम लोग अपना कपड़ा खुद घर का कपड़ा सिल सकते हैं, बाहर का भी आता है सो भी सिल सकते हैं, 2 पैसा का रोजगार भी मिला हम लोग को। तो मशीन मिलने के बाद हम लोग को सुविधा हो गई है कि हम लोग जो घर का पैसा जो रहता था पहले बाहर भेजते थे, कपड़ा सिलने के बाद पैसा देते थे ना, वो पैसा आज घर बच रहा है। वो पैसा जो है सो उससे दूसरा रोजगार कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं और घर का कपड़ा जो है घर में सिल रहे हैं। और समय से हम लोग जब जरूरत पड़े हम लोग तब सिल लेते हैं। हो सकता है रात में भी कपड़ा सिलने की जरूरत पड़ता है, हम लोग रात को भी काम कर लेते हैं, दिन में भी काम कर लेते हैं, जब फुर्सत में रहते हैं तभी काम कर लेते हैं। और हम लोग को पैसा जो बाहर डालते थे, पैसा देते थे, वो पैसा घर में रह रहा है। आज जो कपड़ा नहीं सिल पाते थे, बाहर नहीं सिला पाते थे, वो कपड़ा आज घर में ही सिल लेते हैं। जो घर बाहर सिला रहे थे वो पैसा मेरा बच रहा है ना, वो सिलाई का पैसा बच रहा है, तो वो पैसा को कुछ काम कर रहे हैं अपना घर में और घर का खर्चा भी बच रहा है और बाहर का भी सिलाई कर रहे हैं जो दे रहे हैं से वो भी पैसा मेरा बच रहा है। जब से हम लोग के सिलाई मशीन मिला है तब से हम लोग अपना खुद का कपड़ा सीते हैं, दूसरों को भी सीते हैं। अब बच्चे सब आते हैं उन लोग को सिखाते भी हैं। बहुत तरह का सहायता मिला है दीदी, पढ़ाई लिखाई में ने बच्चों का फीस भरने में अच्छा हो रहा है। और जब से मिला है मशीन तब से हम लोग खुद का कपड़ा अपना ही सीते हैं, दूसरों को भी सिलाते हैं। यहाँ सिलाई मशीन आने से हमें महिला को और सब पढ़ने वाली लड़की लोग को बहुत सुविधा हो गई है। महिला लोग को भी सिलाई सिखाए हैं और पढ़ाई कर रही है लड़की, उन लोग भी सिलाई सीख रही है और बहुत कुछ सीख ली है भी और पढ़ाई भी साथ साथ में कर रही है और फिर अपना रोजगार भी करना शुरू कर दी है। लॉकडाउन में हमारी जो महिलाएं हैं उन्हें सिलाई मशीन के थ्रू भी सिलाई मशीन देकर उन्हें आय अपने बढ़ाने का मौका दिया गया। उन्हें ट्रेनिंग दी गई सिलाई कढ़ाई पे और लॉकडाउन के दौरान वो इस प्रशिक्षण से, इस ट्रेनिंग से, सिलाई की ट्रेनिंग से उन्होंने मास्क बनाना शुरू किया। उस मास्क से उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ, उन्हें उनकी आय दुगना हुई। महिलाएं खास करके जो अपने घरों में रह करके अपने घरेलू काम में लगी हुई रहती थी, उनको कुछ स्किल प्रशिक्षण देने के बाद में वो अपने पैर पे खड़ा होने का मन बनाए हैं और खड़ा हुए हैं। कुछ ग्रुप्स में है कि सेविंग एटीट्यूड भी डेवलप्ड हुआ, अपना सेविंग करके कुछ अपने से रोजगार करना शुरुआत किए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जल छाजन विकास कार्यक्रम के बैच 4 में हुए कामों के माध्यम से विकास के एक नए द्वार पर खड़ा है कोडरमा के जयनगर और कोडरमा प्रखंड का जल छाजन इलाका। बढ़ी है ग्रामीण किसानों की इच्छा शक्ति। अब सिर्फ चाहिए जल, जंगल और मिट्टी की संरक्षण के प्रति और जागरूकता। इसका भी बीज अंकुरित हो रहा है जल छाजन कार्यक्रम से।